राजस्थान में वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस तीनों ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही एक और संस्था की एंट्री तेलंगाना में हो चुकी है और वो है ईडी की। और निशाने पर यहां पर भी विपक्षी दल ही है। तो किस पर हुई है ईडी की कार्रवाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से ज्यादा सक्रियता ईडी की दिखाई दी थी, लेकिन ईडी के निशाने पर यहां सिर्फ कांग्रेस और उससे जुड़े लोग ही थे। और अब ऐसा ही तेलंगाना में भी दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। साथ ही ईडी ने करोड़ों के लेन देन का भी आरोप लगाया है। तो दूसरी ओर ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तेलंगाना चुनाव में कम से कम 4 कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के बीच में जांच एजेंसियों ने तलब किया है। उनके परिसरों पर तलाशी ली गई है, जिसमें से एक उम्मीदवार भाजपा की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1 नवंबर को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि मेरी जानकारी है, एजेंसियों ने भाजपा के किसी भी उम्मीदवारों के ठिकानों पर दबिश नहीं दी है। इससे ये साफ होता है कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों को देवताओं द्वारा चुना गया था और उन पर दैवीय आशीर्वाद है। दरअसल अगर बीजेपी चुनी गई तो पार्टी तेलंगाना के लोगों को सीधे स्वर्ग ले जाएगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इतना स्पष्ट है कि इसके लिए अदालत में भी किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ईडी ने किसी राज्य में चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर दबिश दी हो। इससे पहले इन 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक वोटिंग से पहले ईडी राज्य में बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है और वोटिंग के बाद अब यहाँ ईडी की सक्रियता कम हो गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।